हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है, स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। पहले हम इसमें से 2 कार्ड्स लेंगे प्रो डेक से, इसके बाद हम रीडिंग करेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जो जानना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, हर हर महादेव। मिमिक्री, ओके, एंड वाटरप्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है ना, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, किसी ने आपका पास्ट में बहुत मजाक उड़ाया था, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था। हर चीज़ पे आपको टॉन्टिंग की थी, आपको बेवकूफ़ समझा था, बेवकूफ़ समझने की गलती की, बहुत ज़्यादा हल्के में आपको लिया गया, आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया। और बार बार ये लोग ऐसा सोचते थे आपका कोई धनी धोरी है ही नहीं, आपको कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज़ इन्हें बार बार आश्चर्य में डालती थी, ये कितनी भी आपके लिए गलत चीज़ें करे, गलत सोचे, कुछ आपका इनसे ज़रूर मकसद था। जहाँ ये आपको नीचा दिखा के आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहते थे, लेकिन कुछ समय बाद इन्हें ऐसा कुछ पता चला जहाँ इनकी दुनिया हिल गई पूरी तरीके से। ये बहुत जलते थे आपसे, ये आपके घर में बार बार बवाल मचाने की, बार बार लड़ाई झगड़े करवाने की, कुछ आपसे ठगने की कोशिश करते थे, कुछ आपसे लेने की कोशिश करते थे। पर अभी ये देख रहे हैं कि जो चीज़ें आपके जीवन में करना चाहते हैं, इनके जीवन में बहुत बवाल मच गया है। इन जलनखोरों के घर में बवाल मचा हुआ है, इनकी दुनिया हिल गई है और इनकी आंखें फटी की फटी रह गई है। ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड हो, पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आप जहाँ भी रहोगे आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन शील्ड हमेशा रहेगी। जैसे बारिश से हमें छतरी बचाता है ना, वैसे ही आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन शील्ड है कि जो भी नेगेटिविटी सब नीचे बह जाएगी, गिर जाएगी, आपके ऊपर टिक नहीं सकती। आप कोई यहाँ पे आपको नॉर्मल समझ रहा है, लेकिन आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो जो मुझे दिखाई दे रहा है। गॉड्स के, डिवाइन के बहुत अच्छे बच्चे हो आप। प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है और आज से नहीं मिली हुई है, बहुत पहले से 4 से 5 साल हो चुके हैं आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। यहाँ पे चलिए देखते हैं और क्या है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द फूल। मैंने कहा ना, बेवकूफ़ समझ के रखा था किसी ने, अब किसी को समझ में आ रहा कि आप क्या हो। और इन सब की थोपी हुई चीज़ें आप कैसे उससे बाहर निकल रहे हो, क्यों नहीं काम कर रही हैं, देखते हैं क्या है। और अच्छा, हाई प्रिस्टेस, ओह माय गॉड, बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो आप, हाई प्रिस्टेस हो। तो हाई प्रिस्टेस का सामना कर पाना आम इंसान के बस की बात नहीं होती है। हाई प्रिस्टेस बहुत रेयर होती है, ऐसे हाई प्रिस्टेस हर को नहीं होता। द वर्ल्ड, यहाँ भी प्रोटेक्शन, ज़बरदस्त प्रोटेक्शन है, आपके चारों तरफ प्रोटेक्शन शील्ड है। कोई आपको डैमेज नहीं कर सकता, जो सोचेगा वो खुद यहाँ पे डैमेज होगा। और थोड़े से कार्ड्स निकालते हैं। गाइड करिए डिवाइन, मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या मैसेज है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। व्हाट एल्स? द डेविल, ओके। ये जलनखोर इंसान है, वो पकड़ा गया ना, ये जलनखोर इंसान। इसके दुनिया में आज तबाह लड़ाई, ओ माय गॉड, कितने लड़ाई झगड़े इसके जीवन में, जितना ये ओ माय गॉड, आपको जस्टिस, ओह वाओ। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। चलो, इसी के नीचे है 10 ऑफ सोर्ड्स।
किसी के जीवन में कोई 10 तलवारों का दर्द इस समय फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा। पास्ट में इसने भी आपको ऐसे दर्द ज़रूर महसूस करवाए थे। आपके ऊपर कोई ब्लैक, शुरुआत होते ही मुझे पता चल गया था कि वाटरप्रूफ का जो कार्ड आया था ना, ये क्रोडेक्स से, ये वाला, आपको ईश्वर ने क्यों प्रोटेक्टेड रखा? क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर बहुत पहले से तंत्र मंत्र करवा रहे हैं। कारण ये है कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, बहुत एक हाई प्रिस्टेस आप हो, एक मिस्टीरियस, आपकी एनर्जी को कोई समझ नहीं पाता, बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत सारे ज्ञान का भंडार है आपके पास, लोग आपकी बहुत इज्जत करते होंगे, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है, इंट्यूशन पावर बहुत ज़बरदस्त है। आप हर एक उस इंसान को पकड़ लेते होंगे जो नेगेटिव इंसान है। यहाँ पे एम्प्रेस भी है। इसके बाद हर एक नेगेटिव इंसान को आप पकड़ लेते हो, उसकी एनर्जी पढ़ लेते हो। इससे किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और इस इंसान ने आपकी इस इंट्यूशन पावर को ख़त्म करने के लिए, आपकी जो ये एक मिस्टीरियस एनर्जी है उसको ख़त्म करने के लिए, किसी डेविल ने, कोई ऐसा इंसान है जो आपके पीछे पड़ा, आज उसी की दुनिया में हाहाकार, मैं अगर कहूँ ना, जलन खोरों के घर बवाल मचा हुआ है। आंखें फटी की फटी रह गई। जो इसने सोचा था उसका बहुत कुछ उल्टा ही हुआ है। यहाँ पे ये कलेक्टिव रीडिंग है व्यूअर्स, मैंने आपको पहले ही बता लिया, इसलिए जो बातें आपको रेजोनेट करती हैं, कनेक्ट होती हैं, उन्हें आपको लेना है। बाकी अगर जितनी आपको ऐसा महसूस होता है कि हाँ ये मुझसे कनेक्ट करी, उतना ही लेना, बाकी छोड़ देना है। यहाँ पे जो मैं महसूस कर पा रही हूँ, यहाँ पे शुरुआत ही बहुत हैवी भारी एनर्जीज हो रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग लंबे समय से आपकी खुशियों, आपकी प्रोग्रेस, आपके चेहरे की शांति को देखकर अंदर ही अंदर कूद रहे थे। बाहर से ये लोग बहुत ही सीधे सच्चे लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंदर से इनके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था, आखिर इसके साथ सब अच्छा कैसे होता है? ये डेविल सोचता था, क्योंकि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। हाई प्रिस्टेस हो आप और यहाँ पे द एम्प्रेस हो, तो इनके काले कारनामे, काली क्रियाएं आपके को छू के निकल जाती हैं। ये खुशियाँ कैसे आपके जीवन में आ रही? 3 ऑफ कप्स आप देख रहे हो, ये खुद से सवाल पूछ रहे हैं। ये धन कैसे आ रहा है इनके जीवन में? ये धन कैसे आ रहा है? ये इतनी शक्ति इनके पास कैसे आ रही है? इतनी खुशियाँ इनके जीवन में कैसे आ रही? जबकि ये तो नॉर्मल इंसान है, ऐसा कैसे इनके जीवन में हो रहा? तो ये कोई ढूंढ रहा है, कोई खोज रहा है, क्योंकि किसी के जीवन में खुशी नहीं है, किसी के पास शक्ति नहीं है, जो कि आपके पास शक्ति है, एक डिवाइन पावर है, आपके पास धन है, धन आपके जीवन में आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा, लेकिन फिर भी आप अच्छा कमाई कर रहे हो। और अगर कोई आपसे फालतू की बकवास करता है तो आप यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी बन जाते हो। एक तरफ आप एम्प्रेस हो, एक तरफ आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हो। आपके कई रंग, कई रूप देख के किसी की आंखें फटी की फटी रह गई है। आप ऐसे चोरों को बहुत जल्दी बेनकाब करते हो। ये आपके अंदर बहुत एक डिवाइन पावर है, ऐसी क्षमता है कि ऐसे लोगों को आप तुरंत परख लेते हो। तो कोई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे परेशान है आपकी एनर्जी को देख करके। इन लोगों को आपकी जीत से दिक्कत नहीं इतनी है, इन्हें दिक्कत आपकी शांति से ज़्यादा है। क्योंकि आप बहुत शांति प्रिय इंसान हो। शांति है आपके पास, शांति है तो सब है, सब कुछ है आपके पास। क्योंकि कई बार इंसान मेहनत से ज़्यादा दूसरे की खुशी से परेशान हो जाता है। मुझे यहाँ बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपके रास्ते में कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की बार बार कोशिश की है। कोई कन्फ्यूज़न स्पेल भी हो सकता है किया हो, कहीं यहाँ पे बातों से इन्होंने कन्फ्यूज़न किया, कहीं लोगों के कान भरा है इन्होंने, कहीं आपको मेंटली वीक महसूस कराने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने आपके बारे में ऐसी बातें भी फैलाई हैं जो पूरी तरह सच नहीं थी। लेकिन यहाँ एक बहुत अजीब सी बात मुझे फील हो रही है। जो लोग सोच रहे थे आपकी दुनिया हिलेगी, अचानक उनकी अपनी दुनिया हिलने लगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इनके घर या इनकी लाइफ में अचानक एक के बाद एक सिचुएशन ऐसी बनने लगी है, बहुत कठिन। छोटी छोटी बातों पे झगड़े, छोटी छोटी बातें झगड़ों में बदलने लगे हैं। घर का माहौल ख़राब होने लगा। जिन लोगों के साथ ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन समझते थे, उन्हीं लोगों से इनकी दूरी बन रही है। नेगेटिविटी इनके ऊपर पूरी तरह हावी है। और ये सब देखकर ये खुद सोचने लगे कि ये अचानक इतना सब क्यों होने लगा। क्योंकि कभी कभी जब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों की लाइफ पर फोकस करता है ना,
तो वो अपनी ही लाइफ का बैलेंस खो देता है। तो इन लोगों ने यही किया है, ये आपकी लाइफ में झाँक तक करते रहे हैं और आप प्रोटेक्टेड रहे। इन्होंने जो भी किया सब इनके ऊपर उल्टा गया, क्योंकि पहले ये कार्ड निकल के आया वाटर प्रूफ का। ये जो क्रो डेक से मैंने लिया था वाटर प्रूफ का कार्ड। तो यहाँ पे मुझे ये रीडिंग क्या कह रही है कि कुछ लोग आपको गिरते हुए देखना चाहते थे। वे सोच रहे थे कि आप टूट जाओगे, आप हार मान लोगे, आप पीछे हट जाओगे, लेकिन हुआ उल्टा। जितना उन्होंने आपको रोकने की कोशिश की उतना ही आप अंदर से मजबूत होते चले गए। मुझे यहाँ कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि आप भी एक समय बहुत हर्ट हुए थे इन लोगों से। आपने रातों में बहुत सोच विचार किया है, आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, और शायद आपको उस समय कोई जवाब नहीं मिला था। लेकिन यूनिवर्स कभी तुरंत जवाब नहीं देते, वो समय के ज़रिए जवाब देते हैं और अब वही समय धीरे धीरे सामने आ रहा है। मुझे यहाँ एक एनर्जी दिख रही है जहाँ कुछ लोग अपने ही बनाए जाल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने जो नेगेटिविटी बाहर भेजी थी वही किसी न किसी रूप में वापस उनकी तरफ घूमने लगी है, यानी आपके तरफ भेजा था कुछ तो वापस उन्हें उनके जीवन में जा रहा है। तो इसका कारण भी यही है, पहली बात तो आप हाई प्रिस्टेस हो, दूसरी बात आप यहाँ पे एम्प्रेस हो, तीसरी बात वाटरप्रूफ, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। जस्टिस आपके साथ है, कुछ भी अन्याय आपके साथ हो नहीं सकता, पहले से ही ईश्वर ने इसे लागू कर दिया। जो आपके साथ अन्याय करेगा उसी के जीवन में अन्याय वापस जाएगा। तो ये चीज़ें पहले से, क्योंकि जस्टिस आपके डेस्टिनी में ही है, जो गलत करेगा वो भोगेगा, भुगतेगा। और यहाँ पे अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ बहुत बुरा होना ज़रूरी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एक्शन का रिएक्शन कहीं ना कहीं वापस तो आता है। तो इनके जीवन में वही चीज़ें वापस जा रही है। यहाँ मुझे एक और चीज़ स्ट्रांगली महसूस हो रही है, कुछ लोग आपकी लाइफ में सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने आते थे, वे आप की खुशी पूछने नहीं आते थे, वे ये देखने आते थे कि आप कहाँ तक पहुँच गए हो, क्या क्या आपके जीवन में चल रहा है। आप नोटिस करोगे कि कुछ लोग अचानक गायब भी हुए होंगे, यानी कि आपके लाइफ से आपका इन्फॉर्मेशन लिए और गायब हो गए। पहले रोज़ बात करते थे, फिर धीरे धीरे दूरी बना ली, क्योंकि उन्हें लगा कि आप रुक जाओगे, लेकिन आप रुके नहीं और अब वो दूर बैठकर सिर्फ देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो रही है। बाहर से वे बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश यानी हंसते हुए दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अंदर बहुत कन्फ्यूज़न चल रहा है। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि जिस इंसान को हमने कमज़ोर समझा था वो इतना मजबूत कैसे निकल गया। यहाँ मुझे एक लाइन बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है कि जब आपका समय बदलता है तो लोगों के चेहरे भी बदलने लगते हैं। सही है ना? तो आप मुझे लिखना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जब आप स्ट्रगल में होते हो लोग आपको एडवाइस देने ज़रूर आते हैं, लेकिन जब आप ऊपर उठने लगते हो वही लोग आपके बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। तो ये भी सही है ना? आप बताना ज़रूर। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में आपको कुछ ऐसी बातें पता चल सकती हैं जिनसे आपकी आंखें भी कुछ पल के लिए फटी की फटी रह जाएंगी, तो आप सोच भी नहीं सकते ऐसा क्या हो सकता है इनके लाइफ में। आप सोचोगे अच्छा ये लोग भी ऐसा सोचते थे, आपको आश्चर्य होगा, ये भी पीछे से ऐसी बातें करते थे मेरे, आप ये सोचोगे। कुछ ऐसी बातें जब आपको पता चलेंगी तो आप हैरान हो जाओगे। लेकिन अजीब बात यह है कि उस समय आपको गुस्सा कम और हैरानी ज़्यादा होगी क्योंकि आप ना पहले सोच में पड़ोगे कि अरे मैं तो जिनके लिए बड़ा अच्छा सोचता था वो मेरे लिए ऐसा सोचते थे, क्योंकि जिनसे आपने लॉयल्टी एक्सपेक्ट की थी वहीं से ये कुछ लोग के असली रंग सामने आ सकते हैं। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ एनर्जी बार बार कह रही है आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि अभी तो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपके जीवन का। जो लोग सोच रहे थे कि आपकी हम स्पिरिचुअलिटी को कम कर देंगे, स्पिरिचुअलिटी ख़त्म कर देंगे, या आपकी हिम्मत को, आपकी ताकत को, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को घटा देंगे, कम कर देंगे या ख़त्म कर देंगे, वे अब अपनी ही रोशनी को दूर से देख रहे हैं, काफ़ी दूर, अपने ही खुद से ही कनेक्ट नहीं कर पा रहे। आपके लिए क्या करेंगे? और सबसे बड़ी बात, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है,
कई बार इंसान खुद जवाब नहीं देता, समय जवाब देता है। यहाँ पे जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदने में अपना समय लगा देते हैं, वे अक्सर भूल जाते हैं कि उनकी अपनी ज़मीन भी कमज़ोर हो सकती है। तो इन लोगों को अब होश आना स्टार्ट हुआ या होश ठिकाने लग रहे इनके। जलनखोरों के घर बवाल, असंभव, आप तो सोच भी नहीं सकते क्या हो गया, क्यों हो गया ऐसा। तो आप प्रोटेक्टेड हो, कितने भी इन्होंने यहाँ पे भी देखिए इनके घर में ना बवाल क्यों हो रहा, पैसे के लिए हो रहा। कहीं इनका बड़ा पैसा बर्बाद हुआ है, कहीं बड़ा चंग बर्बाद हुआ, बवाल मचा हुआ है, किसी की गलती से किसी का छोटा मोटा या बड़ा एक्सीडेंट हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। कोई यहाँ पे आईसीयू में हो सकता है, बीमार हो सकता है, जहाँ पे पैसे बहुत लग रहे हैं और इनका दिमाग हो रहा है ख़राब, काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और इन्हीं के जीवन में किसी ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। क्योंकि ये दूसरों का बुरा कर सकते थे, तो इनका तो कोई आ ही जाएगा मैदान में कोई ना कोई बुरा करने, क्योंकि डेविल की एनर्जी है इनके लाइफ में। ब्लैक मैजिक की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम इनको आ रही है। इनका धन बर्बाद हो रहा है, यानी कि मेडिसिन में जा रहा है, हॉस्पिटल्स में जा रहा है, कोई एक्सीडेंट हुआ है उसमें जा रहा है। कोई यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने लाइफ में आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली है, आप अब अपने विषय में किसी को बताते नहीं हैं। काफ़ी फर्म बाउंड्रीज़ आपकी हैं, हर कोई आपकी बाउंड्री में घुस नहीं सकता, ना आपके बारे में पता कर सकता। आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने लाइफ में और इसी मेहनत का फल आपको जस्टिस के रूप में मिल रहा है। आपके लाइफ में ढेर सारी मनी, अबंडेंस बोलिए, सक्सेस, प्रोटेक्शन, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। जिसने आपका मजाक उड़ाया था ना, मिमिक्री का कार्ड जो स्टार्टिंग में आया था, ये कार्ड, ये जो स्टार्टिंग में आया था, जिसने आपका मजाक उड़ाया था, आपके पैसे का, आपके रुतबे का, कोई रुतबा नहीं था आपका। जब आप बहुत ही एक सरल और आम इंसान थे, तब किसी ने आपका मजाक उड़ाया था, आपकी बिना शक्तियों को जाने काफ़ी मजाक आपका उड़ाया था। उस इंसान का अब मजाक बन रहा है अपने आप। इसलिए आप इतना अत्याचार किया था क्योंकि इसे लगता था आप अकेले हो और आप क्या ही कर लोगे, इसकी तो सारी काली शक्तियाँ आपको मिटा ही देंगे। लेकिन यहाँ वाटरप्रूफ की एनर्जी है, आप पूरी तरह से यहाँ पे प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड। कोई काली शक्ति, काली ऊर्जा कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकती। जिसने आपके लिए खाइयाँ तैयार की, कहीं पे आपको गिराने की कोशिश की, कहीं पे आपका बहुत बड़ा नुकसान करने की कोशिश की, आज वो उसी कगार पे है, वो गिरने के कगार पे आ चुका है। हाई प्रिस्टेस, बहुत सारा नॉलेज। आप कहीं देखिए, आपको यूनिवर्स एक बात कह रहे हैं कि आपके पास किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उस नॉलेज को आपको चाहे जैसे भी आपको स्प्रेड करना है, अपने अंदर छुपा के नहीं रखना है। बहुत आपका नेम फेम इसी नॉलेज के थ्रू आपका हो सकता है। बहुत सारी आपको इस नॉलेज से आप अपने जीवन को बहुत हाई प्रिस्टेस हो, वैसे भी आपका लाइफ बहुत ही बैलेंस है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कोई ऐसी नॉलेज है, ये कोई डिवाइन नॉलेज हो सकती है आपके पास, उसे आपको लोगों को बांटना है। ठीक है, ये इंसान इस समय हैंगमैन बना हुआ है, इसे उल्टा, इसकी सारी बुद्धि यहाँ पे ईश्वर ने हर ली है। बोला है ना, जब कोई अपने बुद्धि का बहुत गंदा इस्तेमाल करता है तो उसकी बुद्धि हर ली जाती है। तो इसके साथ ऐसे ही हुआ है, ये उल्टा लटका है, यूनिवर्स ने लटकाया, इसे स्टक कर दिया है, क्योंकि ये बहुत चालें चल रहा था आपके खिलाफ, बहुत चालें चल रहा था। इन चालों से यूनिवर्स भी ऊब चुके थे, क्योंकि जस्टिस आपको देना था, जस्टिस ऑलरेडी आपके डेस्टिनी में ही था, तो जस्टिस तो आना था, इसलिए इसे उल्टा लटकाया गया ताकि आपके साथ न्याय हो सके। और इसे इस तरीके से पनिशमेंट दी जा रही है ताकि इसकी आंखें फटी की फटी रह जाए, ये कभी भी ऐसे गलती काम करने के निमित्त ना बने। इसकी दुनिया हिल गई और आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत आप एक इमोशनल इंसान थे, आपके इमोशंस का बहुत इसने फ़ायदा उठाया। ये कोई अपना बहुत ही नियर एंड डियर आपका हो सकता है, कोई ऐसा इंसान था जो अपना बन के इसने आपके ऊपर ढेर सारी काली क्रियाएं करवाई। यहाँ पे भी देखो, अगर आपके ऊपर ये प्रोटेक्शन नहीं होता, ये वाटरप्रूफ की एनर्जी नहीं होती और जस्टिस नहीं होता, तो आपके साथ क्या होता सोचो। इतने सारे डेविल्स इसने आपके पीछे छोड़े हुए। देखो, यहाँ भी एक डेविल बैठा है, यहाँ भी एक डेविल बैठा है। ये सोच रहा कब आप इस शील्ड से बाहर निकलो,
कब ये शील्ड टूटे तो ये आपके ऊपर हमला करे। ये कोई बहुत ही आपका अपना था, आपके इमोशंस का भी फ़ायदा उठाए, बहुत सारे भूत प्रेत आपकी तरफ भेजे, बहुत सारी डेविल जेजेबल स्पिरिट्स आपके पीछे लगाई इन्होंने, जबकि आप बहुत प्योर सोल हो, आप क्वीन ऑफ कप्स हो, क्वीन भी हो। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, आप क्वीन भी हो और यहाँ पे बहुत इमोशनल भी हो, अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हो। इन लोगों ने आपको हराने की ठानी थी तो आप जीत रहे हो, हार इनकी हो रही है और ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्राउन आपने पहना हुआ है, क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट है, बहुत सारे डाउनलोड्स आपको मिलते हैं। आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, ये कल से एनर्जी मुझे आ रही है। आपके बच्चों के प्रति भी कोई इंसान यहाँ पे ब्लैक मैजिक कर रहा है आपके बच्चों के ऊपर। कल भी ये एनर्जी आई थी आपके बच्चों के ऊपर। किसके लिए है आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो और अपने बच्चों की प्रोटेक्शन करो। कोई ऐसा जलनखोर मेल फीमेल हो सकती है जो पता नहीं क्यों आपके बच्चों से भी बहुत जलन है, से जबकि आपके बच्चे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी शायद आपको सोचता है तब ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचेगी जब आपके बच्चों को चोट पहुंचाएगा। बहुत जेलस इंसान है। प्रोटेक्शन आपको ज़रूर करनी है। यहाँ पे आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे दिख रही है। कुछ नया स्टार्ट अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। गुरु की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ठीक है। यहाँ पे डरने की बात नहीं, गुरु की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आपके बच्चों पे भी यहाँ पे गुरु की ब्लेसिंग आ रही है। आपने जो आज तक अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखी है, चाहे वो ईश्वर हो गुरु के रूप में, चाहे कोई देहधारी गुरु हो आपका, आपने जितनी भी श्रद्धा रखी है उनके ऊपर, उस श्रद्धा के एवज में आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। आपके जीवन में जो भी कार्य बिगड़ रहे थे वो सब बनते हुए नज़र आ रहे। एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही, ये करियर में हो सकता है। आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, या आपके घर का कोई बच्चा कहीं पे इंटरव्यू दिया है तो उसके जीवन में एक बहुत अच्छी जॉब यहाँ पे मुझे दिख रही है, और बहुत अच्छी जॉब जहाँ पे उसे बहुत अच्छी सैलरी ऑफ़र हो सकती है। यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है। कोई ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है, कोई फ्रेंड, कोई मित्र, कोई दोस्त, ऐसा हो सकता है। कोई ट्रैवल करके आपके पास आने वाला है। ये ट्रैवलिंग करके जब आएगा ना, इससे आपको कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। किसी की यहाँ पे मैरिज होती हुई मुझे दिख रही है। किसी को कमिटमेंट मिला है और ये कमिटमेंट मैरिज तक जाती हुई मुझे नज़र आ रही है। आप कोई एक न्यू घर में शिफ्ट होने वाले हो, जो मुझे यहाँ पे बहुत तगड़ी एनर्जी आ रही है। आपके साथ जितना भी जीवन में अन्याय हुआ ना, हर चीज़ का हिसाब किताब होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जलनखोरों के घर पे बवाल मचा हुआ है, इनकी दुनिया हिली पड़ी है। आप कोई ईश्वर ना देखिए, जस्टिस है, जो भी गलत हुआ है उसका जस्टिस आपके साथ चल रहा है। इनको पनिशमेंट मिल रही है। आप पूरी तरह से यहाँ पे प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे अब हम देखते हैं कुछ नंबर्स। तो यहाँ पे 4 नंबर, 2 नंबर, 12 नंबर, शून्य की एनर्जी है। शिव की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। जो आपका बिगड़ा था ना, जिन्होंने ब्लैक मैजिक कर करके आपके लाइफ को डाउन करने की कोशिश की थी, ईश्वर वहीं से फिर से स्टार्ट आपके जीवन में कर दे रहे हैं। वहीं से अन्याय शुरू हो चुका है आपके जीवन में। 2 नंबर, 21 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, 11 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर कुछ यहाँ पे निकले हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एज देख लेते हैं। सबसे पहले 53 किसी की एज हो सकती है, और यहाँ पे 44, 49, 48, 40, 39, 36, 53, 54, 59, 60 किसी की एज हो सकती है। और अब हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस की, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। यू आर रेडी। यहाँ पे यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से आप काफ़ी एक हौच पौच वाली सिचुएशन में रहे हो। धन का अभाव रहा है, अच्छी जॉब अगर नहीं थी, हाँ काम तो चल रहा था, यहाँ पे मुझे दिख रहा है काम चल रहा था, पर आपकी संतुष्टि का जॉब नहीं था, संतुष्टि का पैसा नहीं था। कुछ डेविलिश एनर्जीज़ आपके पीछे थी, तो उन सब के लिए यूनिवर्स आपको रेडी कर दिया है। पैसा भी आपके जीवन में आएगा और आपके मनपसंद की जॉब भी मिलेगी। प्रोटेक्शन ऑलरेडी आपको मिली हुई है। काली क्रियाएं बैकफायर यहाँ पे जो पहले से ही बैकफायर हो रही हैं, लेकिन अभी जो बैकफायर होने वाला ये बहुत तगड़ा
बैकफायर होगा, जिसमें आपके शत्रु की ये एनर्जी निकल के आ रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये दर्दनाक हादसा, ये दर्दनाक इनके जीवन में, जलनखोरों के जीवन में ऐसी दर्दनाक इनकी लाइफ होने वाली है कि बवाल मचने वाला है। इनकी दुनिया हिली पड़ी, इनकी आंखें फट गई हैं कि ये इनके साथ क्या हो गया। काफ़ी पेनफुल सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। तो ये भयंकर कर्मा देखने को इन्हें मिल सकता है। आप रेडी हो, यूनिवर्स ने आपको रेडी कर रखा है। नॉट द राइट टाइम, किसी चीज़ के लिए बोला जा रहा है आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, ये सही समय नहीं है। जब डिवाइन टाइमिंग आएगी अपने आप आपके जीवन में वो चीज़ें हो जाएंगी। गो विद द फ्लो पे आपको रहना है। चलिए अभी हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं आपके कि क्या नेम इनिशियल्स है। C U A L F G। तो चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ पे निकल के आता है। किसी का नाम गुलाब हो सकता है या किसी को गुलाब का फूल बड़ा पसंद हो सकता है। कोई सीए कर रहा है यहाँ पे, उसे बहुत बड़ी कामयाबी मिलती हुई मुझे दिख रही है। अगर किसी के अंडर में कोई प्रैक्टिस कर रहा है, किसी ने सीए कर रखा है, तो उसे बहुत बड़ा कोई ऑफ़र मिल सकता है। कोई अयोध्या से इस रीडिंग को देख रहे हैं, अयोध्या। फैज़ाबाद, अयोध्या यहाँ पे निकल के आ रहा है। और यहाँ पे उत्तराखंड, और यहाँ पे गुड़गांव निकल के आ रहा है। कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। फरीदाबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। और नेम भी देखते हैं। यहाँ पे किसी का नाम अमूल्य हो सकता है, अमोल हो सकता है, आदित्य हो सकता है, आरती किसी का नाम हो सकता है, उर्वशी किसी का नाम हो सकता है, चित्रा किसी का नाम हो सकता है, फाल्गुनी किसी का नाम हो सकता है। एंड यहाँ पे किसी का नाम गार्गी हो सकता है। कोई गुजरात से भी इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, गांधीनगर। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।